हेलो एवरीबॉडी, दिस इज नागेंद्र। वेलकम टू एजुकेशन फॉर द गोल्डन फ्यूचर। दोस्तों, हर एक टेंस को पढ़ने के बाद या हर एक टेंस की पैसिव वॉइस बनाने के बाद अगर टेंस को बढ़िया से पढ़ लेते हैं या उस टेंस की पैसिव वॉइस बना लेते हैं तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। तो आज का भी ये सेशन प्रैक्टिस वाला है। तो आज के वीडियो में हम लोग आज के सेशन में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की प्रैक्टिस करेंगे। देखिए, इसमें इसका पहला एग्जांपल है, यू हैव ब्रोकन द चेयर। यू हैव ब्रोकन द चेयर। अब देखिए, हैज या हैव लगा है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की कर ही रहे हैं प्रैक्टिस। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस भी उसमें रहेंगे, वाक्य भी रहेंगे। लेकिन अगर नहीं ऊपर लिखा है या हमें नहीं पता है कि नहीं हम इसी टेंस की प्रैक्टिस, इसी टेंस की हम पैसिव वॉइस बना रहे हैं, तो कैसे पता करेंगे? तो देखेंगे कि हेल्पिंग वर्ब इसकी क्या है। हेल्पिंग वर्ब इसकी क्या है, हैज या हैव इसमें लिखा है। हेल्पिंग वर्ब इसमें हैज या हैव दिखाई दे रहा है। यू हैव ब्रोकन द चेयर, तो हैव किस में रहता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो ये वाक्य किसका हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो लिखा है पूरी तरह से कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एक्सरसाइज। तो हम आज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। नंबर 1, यू हैव ब्रोकन द चेयर। अब देखिए, पैसिव वॉइस यहाँ लिखा है कि चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस बनाना है। तो पैसिव वॉइस बनाते समय कुछ रूल हैं जिनको आप पढ़े होंगे, अवश्य पढ़े हैं प्रीवियस वीडियो में, कि पैसिव वॉइस में जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस बनाते समय ऑब्जेक्ट के रूप में हो जाता है और ऑब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के स्थान पर आ जाता है। तो यू हैव ब्रोकन द चेयर, इसका ऑब्जेक्ट क्या है? द चेयर है, तो सब्जेक्ट के स्थान पर आ जाएगा द चेयर। द चेयर एक वचन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज बीन पैसिव वॉइस बनाते समय और प्लूरल के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ मतलब बहुवचन कर्ता के साथ हैव बीन का प्रयोग और सिंगुलर सब्जेक्ट एक वचन कर्ता के साथ हैज बीन का प्रयोग करते हैं। तो द चेयर, अब इसके साथ लगेगा हैज। देखिए, यहाँ हैव था, यहाँ हैज लगा है क्योंकि यहाँ हम ऑब्जेक्ट के अनुसार, क्योंकि एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हैज बीन ब्रोकन बाय यू। ठीक, क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है। तो अब हम इस ऑब्जेक्ट के अनुसार, इस एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट के अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो ऑब्जेक्ट के स्थान पर, सब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट आ जाता है। पैसिव वॉइस बनाते समय रूल में पहले क्या होता है? पहले ऑब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस एक्स्ट्रा वर्ड प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट इसमें क्या है? इसका ऑब्जेक्ट क्या है? द चेयर। द चेयर लिख लिए। अब इसको देखेंगे सिंगुलर है कि प्लूरल। सिंगुलर है तो हैज लगा दिए, हैज बीन। तो द चेयर हैज बीन ब्रोकन बाय यू। अगला, द कैट हैज किल्ड द माउस। तो देखिए, इसमें इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट क्या है? द माउस। तो द माउस को लिख लिए, द माउस। ठीक, सिंगुलर है तो हैज, द माउस हैज, फिर हैज के बाद बीन, द माउस हैज बीन किल्ड। द माउस हैज बीन किल्ड बाय, क्या है? अब इसका सब्जेक्ट क्या है? कैट है, तो ऑब्जेक्ट के रूप में चला जाएगा द कैट, तो हो जाएगा बाय द कैट। अगर प्रोनाउन रहता है तो उसमें परिवर्तन कर देते, उसके ऑब्जेक्टिव केस ले लेते। अब देखिए, अगला है, द वर्कर्स हैव नॉट कट डाउन द ट्री। ये हो गया सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब हो गया, नॉट हो गया, वर्ब हो गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म में हो गया। कट ही होता है, वर्ब हो गया, ट्री ऑब्जेक्ट हो गया। तो हम पैसिव वॉइस बनाते हैं, पहले ऑब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट के स्थान पर क्या आ जाता है? ऑब्जेक्ट आ जाता है। तो ऑब्जेक्ट पहले लिखेंगे, द ट्री हैज। ठीक, अगर ट्रीज रहता तो हैव लगाते, ट्री है तो इसलिए हैज लगाएंगे क्योंकि सिंगुलर है। देखिए, यहाँ वर्कर्स था तो हैव लगाए, प्लूरल था। अब ट्री, यहाँ इसका, इस सेंटेंस का, इस एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट द ट्री है, ना कि द ट्रीज। तो द ट्री है मतलब सिंगुलर है,
तो हम हैज लगाए, तो द ट्री हैज, अब नॉट है तो नॉट लगा देंगे तीसरे स्थान पर। द ट्री हैज नॉट, द ट्री हैज नॉट, अब नॉट के बाद बीन, द ट्री हैज नॉट बीन कट कट कट, तीनों फॉर्म क्या होता है, कई होता है, कट डाउन, द ट्री हैज नॉट बीन कट डाउन बाय द वर्कर्स, बाय द वर्कर्स, तो हो गया द ट्री हैज नॉट बीन कट डाउन बाय द वर्कर्स। अब अगला देखिए, वी हैव नॉट सीन द ताजमहल एट, हमने अभी तक ताजमहल नहीं देखा है। अब देखिए इसका हम कैसे अनुवाद करेंगे, सॉरी इसका हम कैसे पैसिव वॉइस बनाएंगे, इसको पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे। देखिए तीसरा ऑब्जेक्ट क्या हो गया, ताजमहल, द ताजमहल, द ताज, द ताजमहल, द ताजमहल has not been, the Taj Mahal has not been seen, एक्स्ट्रा वर्ड क्या है भैया, एट, तो एट लिख देंगे। तो ताजमहल हैज नॉट बीन सीन एट बाई, देखिए अब यहाँ प्रोनाउन है तो हम इसका क्या ऑब्जेक्टिव कैसे लेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट के रूप में जा रहा है, ये सब्जेक्ट है यहाँ और यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में जा रहा है बाई के बाद, तो हम इसका ऑब्जेक्टिव कैसे लेंगे, तो हो जाएगा बाई, इसके बाद क्या अस, इसका ऑब्जेक्टिव केस बी का क्या होता है, अस होता है, हो जाएगा द ताजमहल हैज नॉट बीन सीन इट बाई अस। अगला है हैव यू परचेज्ड अ कार। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, तो हम भी यहाँ हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, लेकिन इसके सब्जेक्ट को नहीं, इसके ऑब्जेक्ट को देखकर। इसका ऑब्जेक्ट क्या है, ए कार, ए कार क्या है, सिंगुलर, तो यहाँ हम लिख देंगे हैज अ कार बीन, हैज अ कार बीन परचेज्ड, हैज अ कार बीन, हैज अ कार बीन परचेज्ड बाय यू, लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो गया। अगला वेयर हैज ही पुट द बैग। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन वर्ड पहले, तो हम पहले क्वेश्चन वर्ड लिख लेंगे। अब इसको देखेंगे ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट क्या है, बैग, सिंगुलर है, तो हैज लगा देंगे, वेयर हैज द बैग, वेयर हैज द बैग बीन पुट, पुट पुट थर्ड फॉर्म पुट ही होता है, पुट का तीनों फॉर्म एक ही होता है, उसकी तीनों फॉर्म की स्पेलिंग एक ही होती है। वेयर हैज द बैग बीन पुट बाय ही, ऑब्जेक्ट के रूप में जाएगा, तो इसका ऑब्जेक्टिव कैसे लेंगे, बाय ही, हो जाएगा वेयर हैज द बैग बीन पुट बाय हिम। अब इसका अगला देखिए, हैव यू नॉट कंप्लीटेड योर होमवर्क टुडे। अब देखिए यहाँ हैव से स्टार्ट है, तो हम भी हैज या हैव में से कुछ लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड तो लिखेंगे नहीं, या हैज बीन लिखेंगे, या हैज से स्टार्ट करेंगे, या हैव से, बीन तो नॉट के बाद होगा, ठीक ना, तो हो जाएगा। देखिए इसका योर होमवर्क, हम बताए थे प्रीवियस वीडियो में बताए हैं, योर होमवर्क, योर टी शर्ट, योर फादर, योर मदर, माई होमवर्क, ठीक ना, माई टी शर्ट, ये सब रहेगा, तो उसको हम क्या समझते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट समझते हैं, तो ठीक, इसमें ऑब्जेक्ट इसका क्या है, योर होमवर्क, ठीक है, तो इसको हम क्या समझेंगे, सिंगुलर समझेंगे, तो हो जाएगा, और ये सब्जेक्ट के स्थान पर आ जाएगा, ऑब्जेक्ट है इसका, ऑब्जेक्ट इस सेंटेंस का, इस एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के स्थान पर आ जाएगा, तो हो जाएगा हैज योर होमवर्क, हैज योर होमवर्क, हैज योर होमवर्क नॉट, नॉट है तो नॉट लगा देंगे, नॉट बीन completed, has your homework not been completed by, has your homework not been completed today, एक्स्ट्रा वर्ड है ना, तो today, has your homework not been completed today by you, ये हो जाएगा हैज योर होमवर्क नॉट बीन कंप्लीटेड टुडे बाय यू, क्योंकि यही होता है
क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज या हैव प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस का रूल यही होता है ना, क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज या हैव प्लस ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट के स्थान पर आ जाता है, प्लस नॉट क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज या हैव प्लस ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के स्थान पर जो आता है, प्लस नॉट प्लस बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस एक्स्ट्रा वर्ड प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। उसी रूल से हुआ हैज योर होमवर्क नॉट बीन कंप्लीटेड टुडे बाय यू। अगला देखिए, व्हाई हैज शी नॉट लर्नड हर लेसन। तो क्वेश्चन वर्ड दिया इसमें, तो पहले क्वेश्चन वर्ड लिख लेंगे, हो जाएगा व्हाई। फिर देखिए हर लेसन सिंगुलर है, हर लेसन योर लेसन ये सब रहेगा तो उसको क्या हम समझते हैं, सिंगुलर ही समझते हैं। तो व्हाई हैज हर लेसन क्वेश्चन वर्ड हेल्पिंग वर्ब हैज या है प्लस ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के स्थान पर। तो व्हाई हैज हर लेसन, अब नॉट है तो नॉट लगा देंगे, नॉट बीन व्हाई हैज हर लेसन नॉट बीन लर्नेड, व्हाई हैज हर लेसन नॉट बीन लर्नेड बाई सी। ऑब्जेक्ट के रूप में जाएगा, ठीक है, तो इसका ऑब्जेक्टिव कैसे लेंगे, बाई हर। तो इसका हो जाएगा व्हाई हैज हर लेसन नॉट बीन लर्नेड बाई हर। तो इस तरह से आज की वीडियो में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की प्रैक्टिस की है। नेक्स्ट वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।